भगवान ने दोस्तों हमको गिफ्ट दे करके भेजा, शरीर दिया, मन दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितना भी धर्म करना है उसका आधार तो ये शरीर ही है। और व्यक्ति क्या करता है कि जो शरीर मिला और जो मन मिला, जो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको गिफ्ट की तरह से रक्षा नहीं कर पाता। ये भूल ही जाता है कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान का मंदिर है। जो खाना नहीं है वो खाएगा, जो बोलना नहीं है वो बोलेगा, जिधर जाना नहीं है उधर जाएगा, जिस समय में सोना नहीं था तब सोएगा, जिस समय में उठना नहीं था तब उठेगा। जब संयम चला गया है तो बीमारियां तो वहां पर आती। किसी जगह पर नाली के अंदर यदि कूड़ा करकट आकर के एकत्रित हो जाए तो कोई मक्खी मच्छरों को आमंत्रण पत्र देने के लिए थोड़ी जाता है कि अरे साहब वहां आइए, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी नाली है, सबसे ज्यादा बदबू उसी में होती है, आप आएंगे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। 4 बजे के बाद एक बार आप वहां इकट्ठे होकर के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अन्य जगहों के मक्खी मच्छर भी वहीं आते हैं। ऐसा आप किसी को लिख के थोड़ी भेजते हैं। बदबू आई, मक्खी मच्छर अपने आप आते हैं। व्यक्ति के मन में दुर्भावनाएं आई, कुविचार आए तो अपने आप ही शरीर और मन नष्ट होने लग जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही शरीर और मन खराब होने शुरू हुए, वहां पर रोग शोक पतन अपने आप बिना बुलाए आते हैं। लाश पड़ी हुई हो तो उसको देख करके गिद्ध मीलों दूर से आ जाते हैं। मन खराब हो रहा हो, शरीर खराब हो रहा हो तो दुर्विचार दुर्भावनाएं अपने आप आ जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि उनका ध्यान रखना दूसरी व्यवस्था। हम लोगों को सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि भगवान, उनका अनुशासन, फिर ध्यान रखना है कि उनने हमें गिफ्ट दिए, शरीर दिया, मन दिया। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम निमित्त द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। जो ऊर्जा जन्म हो गई है उसके लिए संयम को धारण करेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 2 ही जगह से बीमारियां आती हैं, या तो हमारे मन से आती है, या तो थॉट से आती है, कंपनी से आती है, या तो विचार से आई या संगत से आई। 2 जगह से यदि व्यक्ति ने दरवाजा रोक दिया है, उन जगहों पे रोक दिया है जहां पर संगत खराब है और उन जगहों पे रोक दिया है जहां पर विचार खराब है। स्वाध्याय का मतलब है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम। हर कुछ पढ़ना नहीं, उसको पढ़ना जिसको पढ़ने से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त होता है, वो स्वाध्याय। यदि व्यक्ति उन जगह